बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, 3rd क्लास सोम जमात, आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से एक दफ़ा सबको ही परेशान हुए हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आपकी पढ़ाई का भी काफ़ी ज़्यादा हरज हो रहा होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को घरों में बैठे हुए ही आपकी पढ़ाई से ही आपको आगाह रखें, ताकि आपको अगर किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना हो तो आप इन लेक्चर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम बखूबी सरअंजाम दे सकें। जी बच्चों, लेक्चर नंबर 1 जमात सोम, उन्वान तौहीद, मौलमा मिसबा अरशद। जी बच्चों, आज का हमारा सबसे पहला उन्वान है तौहीद। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक जानना। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला एक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई बेटा नहीं है। सूरत इखलास में ये बात बहुत ही वाज़ह हो चुकी है। अगर हम लोग अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे तो हम बहुत बड़े गुनाहगार होंगे। अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ़ कर देते हैं सिवाय शिरक के। शिरक मतलब उसके साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह ताला के अलावा किसी और के साथ की इबादत करना, ये शिरक कहलाता है। जी बच्चों, मैं इसकी सफ़ा नंबर 13 पर इसकी पढ़ाई शुरू करती हूँ। आप लोग किताब के साथ साथ अपने हाथ में एक पेंसिल भी पकड़ें और जो अल्फ़ाज़ आपको मुश्किल लगते हैं उन अल्फ़ाज़ को ख़त कशीदा करते जाइएगा और उनकी इमला अच्छे से याद करें, ताकि आपको कल ज़ुबानी उन अल्फ़ाज़ को पेपर्स में लिखने में दुश्वारी ना हो। जी, अलिफ़ नंबर 1 तौहीद। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को दिल से एक मानना और ज़ुबान से इसका इकरार करना है। अल्लाह ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, उसी के हुक्म से दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है। उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे सब उसी ने बनाए हैं। वो हर चीज़ का खालिक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, सूरतुर राद, आयत नंबर 16। तर्जुमा, अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने। जी बच्चों, अगला है सफ़ा नंबर 14। अल्लाह ताला को एक मानने और इसका इकरार किए बग़ैर हमारा कोई अमल, कोई इबादत कबूल नहीं। सूरत इखलास में तौहीद की वजाहत की गई है। मैं सूरत पढ़ने लगी हूँ। जी, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन आहद। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। अल्लाह ताला तमाम दुनिया का मालिक है, हम सब उसकी मखलूक हैं, इसीलिए हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। वो हर चीज़ को जानता है, सब उसी के मोहताज हैं, तमाम नेमतें उसी की दी हुई हैं, ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को शरीक करना बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, तर्जुमा, बिलाशुबा शिरक अज़ीम गुनाह है। सूरत लुकमान, आयत नंबर 13। अल्लाह ताला तमाम खूबियों का मालिक है, वो हर ऐब और ख़ामी से पाक है। अल्लाह ताला पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। जी बच्चों, रीडिंग की मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी मशक की तरफ चलते हैं। मशक, नीचे दिए गए सवालात के जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, तौहीद का मतलब क्या है। जी बच्चों, इसका आप पीछे टर्न करें सफ़ा नंबर 13, वहाँ पर आपको इसकी पहले 2.5 लाइनें। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को दिल से एक मानना और ज़ुबान से इसका इकरार करना। अल्लाह ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, उसी के हुक्म से दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जी बच्चों, ये वाले जो हैं वो पहली 2.5 लाइनों का ये जवाब है। उसके बाद बच्चों आ जाता है सवाल नंबर बे, अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या मुराद है। जी बच्चों, इसी सफ़ा नंबर 14 पर आप ऊपर देखेंगे, इसी तस्वीर में आपको नज़र आ जाएगा, सवाल नंबर 2 पर निशान लगा हुआ है। अल्लाह ताला तमाम दुनिया का मालिक है, हम सब उसकी मखलूक हैं, इसीलिए हमें उसकी इबादत करनी चाहिए।
वो हर चीज़ को जानता है, सब उसी के मोहताज हैं, सब नेमतें उसी की दी हुई हैं, ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है। ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। अगला है सवाल नंबर जी, सूरत इखलास में अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं। बच्चों इसका आप तर्जमा लिखेंगे, सूरत इखलास का तर्जमा आप लिखेंगे। तर्जमा ऊपर इसी सफ़ा नंबर पर ऊपर सवाल नंबर 3 का निशान लगा हुआ है, उसका तर्जमा आप लिखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। जी बच्चों सवाल नंबर 4 है, शिरक क्या है। शिरक क्या है, इसी सफ़ा नंबर पर आप ऊपर देखेंगे सवाल नंबर 4 का भी निशान लगा हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को शरीक करना बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, तर्जुमा, बिलाशुबा शिरक अज़ीम गुनाह है। सूरत लुकमान आयत नंबर 13। जी बच्चों अब अगला सफ़ा नंबर 15, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को दिल से मानना और ज़ुबान से इकरार करना। नंबर बे, अल्लाह ताला पैदा करने वाला है तमाम जहानों का। सारी कायनात का निज़ाम किसके हुक्म से चल रहा है, अल्लाह ताला के हुक्म से। नंबर दाल, कुरान मजीद की किस सूरत में तौहीद की वजाहत की गई है, सूरतुल इखलास में। नंबर है, शिरक से क्या मुराद है, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना। जी बच्चों उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 3, सबक की मदद से खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला तमाम जहानों का डैश करने वाला है, पैदा करने वाला है। बे, ज़िंदगी और डैश सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत। नंबर जीम, अल्लाह ताला हर किस्म के डैश से पाक है, ऐब से पाक है। अल्लाह ताला पर डैश लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, ईमान लाए बगैर। जी बच्चों अब अगला सफ़ा नंबर 16 देखिएगा। कालम अलिफ के जुमलों को कालम बे की मदद से मुकम्मल करें। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को दिल से एक मानना। अल्लाह ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला है। शिरक का मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को शरीक करना। ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला की ज़ात हर किस्म के ऐब से पाक है। जी बच्चों मुझे उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी और आप इसे बखूबी अपने अपने घरों में घर बैठे बग़ैर वक्त ज़ाया किए इसको मुकम्मल कर लेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।